40 यूनिट्स ऑफ बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर नंबर 19 यूनिट नंबर 5 फ्रैक्शन की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो फ्रैक्शन होता है इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए अपॉन बी। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर यानी एन और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर यानी डी लिखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे कॉमन फ्रैक्शन के, जो ए अपॉन बी की सूरत में होंगे। तो सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, लेस देन हो, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी न्यूमरेटर क्या होगा, लेस देन होगा किसके, डिनोमिनेटर से। तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल 3/4, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम होगा। 5/6 तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो यहाँ पर ये 5/6 और 3/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो याद कर लें कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो न्यूमरेटर से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1 से कम आता है। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर is greater than denominator is greater than denominator। डिनोमिनेटर से क्या होगा, न्यूमरेटर ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 4/3 और 6/5 इस टाइप के फ्रैक्शन क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। जब हम इसकी डिवीजन करेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो ये भी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। उसके बाद टाइप नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपने नंबर देखे होंगे जैसे 7 3/5, 5 होल 5/6, such type of fractions, such type of fractions, ठीक है, जिसमें क्या आ जाए, होल नंबर्स एंड पोर्शन ऑफ फ्रैक्शन लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब है वो जो पोर्शन ऑफ फ्रैक्शन होगा होल नंबर के साथ, वो क्या कहलाएगा, वो होगा हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। हमारे पास क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इस टाइप के फ्रैक्शन को एडेड टुगेदर, दोनों को ऐड कर दें अगर साथ में, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल 2 1/3। तो इसका मतलब है कि दो चीजें कंप्लीट है और तीसरी चीज का क्या है, 1/3 पार्ट है। लेट सपोज अगर मैं कह दूं कि आपके पास एक कोई सबस्टेंस है, इसको आपने एक सबस्टेंस को इक्वल 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों आपने कंप्लीटली हैं और जो तीसरी सबस्टेंस है उसका आपने एक पार्ट लिया है, यानी 1/3। तो इस सारे को, ये एक कंप्लीट, ये दूसरी कंप्लीट और इसका ये एक हिस्सा, इसको आप लिख सकते हो 2 होल 1/3। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन सिंपल है कि ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1, जिसका जो न्यूमरेटर हो
वो बराबर हो किसके, न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, तो यानी जो न्यूमरेटर होगा जो वो बराबर होगा किसके, 1 के बराबर होगा। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। तो लेट सपोज अगर मैं कह दूं 1/2, 1/3, 1/5, 1/11, 1/12, इस टाइप के फ्रैक्शन को आप कह सकते हो कि दीज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, ये यूनिट फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, इसको समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्ट मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी मिक्स्ड जो फ्रैक्शन होगा उसको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं कह दूं कि 3 1/4, इसको चेंज करना है किसमें, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। ठीक है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो आप इसको कन्वर्ट करने का मेथड क्या करेंगे, होल नंबर, ये जो होल नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर प्लस, प्लस में ये न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिवाइड करेंगे किसके साथ, सारे नंबर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हो जाएगा चेंज किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सपोज करें 3 होल 1/4, तो इसको क्या चेंज करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस न्यूमरेटर मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया हमारा चेंज किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं कह दूं 7 5/6, तो सिंपली क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, तो 42 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 47 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब क्या करना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सपोज करें इस टाइप के फ्रैक्शन को किस में करना है, होल फ्रैक्शन में करना है, होल और मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे कि हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं कि सिंपली डिवाइड द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को आप सिंपली डिवाइड कर दें किसके साथ, बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के साथ सिंपली न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें। द रिमाइंडर, बाकी जो उसमें रिमाइंडर आ जाए, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ जाए ओवर डिवाइजर, डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर क्या लिख दें, वो रिमाइंडर लिखते हैं। इज द फ्रैक्शनल पार्ट, वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ठीक है, तो सिंपली देखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 की टेबल 13 पे, 3 4 जा 12, 3 टाइम्स, तो 12 चले जाएंगे तो बाकी 1 बचेगा, यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कन्वर्ट हो गया किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आपको एक बात और समझनी है, लेट सपोज अगर मैं कह दूं 47 डिवाइडेड बाय 6, इसको कर दें 7 6 जा 42, 42 बाकी क्या बचेंगे 5 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद करनी है कि अगर मैं कह दूं 7 5/6, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7 एंड 5/6, यानी 7 कंप्लीट और फ्रैक्शन क्या 5/6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7 प्लस 5/6, तो ये लिखना भी क्या है, करेक्ट है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू लेक्चर में, लेक्चर नंबर 20 में। तब तक अल्लाह हाफिज।